साईं आईएएस एकेडमी पर एक बार फिर सभी का स्वागत है। जैसा कि बेटा हम जानते हैं कि जो हमारे हिंदी में एक सेक्शन हमने स्टार्ट करा है जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमने अपनी बात स्टार्ट करी थी संज्ञा से, और हमने संज्ञा किसे कहते हैं, है ना, संज्ञा के कुछ उदाहरण पढ़े थे। फिर संज्ञा के प्रकार हमने पढ़े थे। उन्हीं प्रकारों में हमने दो प्रकार पढ़ चुके हैं, है ना। एक का नाम था व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरे का नाम था जातिवाचक संज्ञा, है ना। तो जो तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट है ना, उसको देखते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें और हैं। ठीक है, तो हम हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं, है ना। हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा की बात पहले ही कर ली थी। ठीक है, हाँ, इससे अलग जो संज्ञाओं के और प्रकार हैं उसमें एक तीसरा प्रकार आता है बेटा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब देखो इसके नाम को देखो, पहले आप नाम से पता चल लिया होगा आपको। समूह का मतलब बहुत सारी एक जगह चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, चाहे वो व्यक्तियों की बात हो या वस्तुओं की बात हो। स्थान तो बहुत सारे एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते खैर, लेकिन हाँ, व्यक्ति और वस्तुएं इकट्ठी हो सकती हैं। तो उन सभी का जो एक ग्रुप बनेगा, है ना, उस ग्रुप को हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो डेफिनेशन क्या निकल कर आती है, परिभाषा क्या निकल कर आती है इसकी भैया, है ना, कि बेशब्द जो, है ना, व्यक्ति कोमा वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक, एक और बड़ा शानदार सवाल बनता है इनसे। सवाल ये बनता है कि ये होते बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे व्यक्ति एक जगह मिल जाते हैं, उनकी जो यूनिटी बनती है वो एक में काउंट होती है। इसका मतलब ये हो गया कि समूहवाचक संज्ञा का इस्तेमाल एक वचन में होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा खास आपके लिए, है ना। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। एक वचन में होता है। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। उदाहरण क्या क्या है देखो, एग्जाम्पल क्या क्या है इसके। जैसे आपने सुना होगा, एक होता है सभा, एक सुना होगा संघ, एक सुना होगा सेना, है ना, एक सुना होगा समिति, एक शब्द सुना होगा आयोग, ऐसी एक शब्द सुना होगा गिरोह, एक सुना होगा गुच्छा, एक सुना होगा आपने कुंज, एक सुना होगा कक्षा, है ना, एक ऐसी आता है पुस्तकालय, है ना, ऐसी एक शब्द आता है वर्ग, एक शब्द आता परिवार, एक शब्द आता भीड़, एक शब्द आता मेला, ऐसे एक शब्द आपने सुना होगा ढेर, ऐसे सुना होगा गट्ठर, है ना, ऐसे सुना होगा ताश, ऐसे आपने सुना होगा टीम, ऐसी सुनोगे आप पुलिस, है ना, ऐसी एक शब्द सुना होगा आपने टी शर्ट, ऐसे सुना होगा ऑर्केस्ट्रा,
ऑर्केस्ट्रा, है ना, ETC कर दूं, आदि बहुत सारे हैं ऐसे। ठीक, मैं समझाता हूँ अब आपको। देखो, मैंने बताया है कि वे शब्द जिनमें व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह हो, ठीक है, और समूह एक वचन में काउंट हो, ठीक है, सिंगुलर नंबर के रूप में वो गिना जाए, एक इकाई माना जाए, वहां पर संज्ञा होती है समूहवाचक। शब्द पर गौर करें तो जो पहला शब्द है अपने पास में वो है सभा। एक बात बताओ, है ना, सभा या पंचायत, पंचायत, अच्छा, एक आदमी जाकर किसी हॉल में बैठ जा, फिर बाहर निकल कर आवे, लोग उससे पूछें भाई साहब कहाँ से आ रहे हो, बोले मैं एक मीटिंग से आ रही हूँ, सभा में से आ रही हूँ। यार सभा एक आदमी की नहीं होती भाई, सभा में बहुत सारे आदमी होने चाहिए, है ना, सभा में दो या दो से ज़्यादा लोग हों, ठीक है। तो सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सभा एक वचन में काउंट होती है। कैसे? सभा समाप्त हो गई, ठीक है, सभा शुरू हो गई या हो गए, ठीक है, या गई पे अंकी बिंदी लगा दें, बहुवचन बनाना उसे, है ना, वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही होता है संघ, है ना, संघ बन गया, बन गया तो एक है, और जब संघ बनेगा आपका, यूनियन बनेगा आपका, तो यूनियन एक आदमी का नहीं होता, यूनियन में बहुत सारे लोग होने चाहिए, ठीक है। ऐसी सेना, सेना आ गई, ठीक है, अब सेना है, सेना आ गई, एक जवान से नहीं, ठीक है, जब बहुत सारे जवान आएंगे तब हम कहते हैं सेना आ गई, है ना। समिति या कमेटी जो होती है, कमेटी बनाई गई, एक वचन है, और कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। आयोग बनाया गया, आयोग में एक से ज़्यादा लोग चुने जाते हैं, ठीक है, इसलिए वो समूहवाचक है। गिरोह, एक अकेला आदमी निकल जा कहीं को, है ना, घर से कोई आदमी, या अब तुम घूम के घर से कहीं से बाहर से कोई आदमी आवे, है ना, वो सिंगल हो, है ना, तो सिंगल आदमी का गिरोह हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा ना भाई। मैं बाहर गया, कोई मुझसे पूछ रहे कहाँ से आए हो, है ना, कौन हो तुम, तो मैं अकेला गिरोह नहीं हूँ, गिरोह में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। गुच्छा, है ना, अंगूर का गुच्छा आपने देखा होगा, गुच्छे में एक अंगूर नहीं होता, अगर एक अंगूर उठाया तो एक गिना जाएगा, लेकिन गुच्छे में बहुत सारे अंगूर होते हैं, है ना। गुच्छा गिर गया, है ना। कुंज माने होता बगीचा, तो कुंज माने बगीचा है, वैसा बगीचा कह दो, बगीचा, बगीचे में एक पौधा नहीं होता कि आपने गमले में एक पेड़ लगा लिया, पौधा लगा दिया, और कोई पूछ रहे भाई साहब क्या है, बोले हमारा बगीचा है, बगीचे में बहुत सारे पेड़ होते हैं। कक्षा, है ना, कक्षा, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चों का समूह है कक्षा। पुस्तकालय है, पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें होती हैं, है ना, पुस्तकालय बनाया गया। वर्ग कई सारे लोगों से मिलकर बनता, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ बहुत सारों की होती है, मेले में बहुत सारे लोग होते हैं, ढेर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गट्ठर में बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं, ताश में बहुत सारे पत्ते होते हैं, है ना, टीम में बहुत सारे लोग होते हैं। पुलिस आ गई, है ना, तो पुलिस में एक नहीं एक से ज़्यादा, है ना। टी सेट, चाय पीने वाला जो सेट होता है टी सेट, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑर्केस्ट्रा, है ना, मान लो कहीं जैसा हमने कहा कि भाई हमारे घर आना, आज ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है ना, दूसरे आदमी तैयार होकर आए तो पता चला एक ढोलकी वाला बैठा, एक ढोलक बजाने वाले को, एक तबला बजाने वाले को, या एक हारमोनियम बजाने वाले को आप ऑर्केस्ट्रा नहीं कह सकते। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है जितने भी संगीत के वाद्य यंत्र हो, सभी बजाने वाले लोग वहाँ उपस्थित हों, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको पसंद आई होगी, समझ में चीज़ें आई होंगी, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई किसकी बेटा, है ना, ये बात थी अपनी किसकी, ये बात थी समूहवाचक संज्ञा की। आगे चलते हैं, समूहवाचक के बाद में हमारे पास में आता है पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा नंबर है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए, है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा में होता क्या है ना, कि वे पदार्थ जिनसे दूसरे पदार्थ बनाए जा सकते हैं, है ना, ठीक है, उन पदार्थों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उनके नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। वे पदार्थ जिनसे अलग अलग प्रकार की, है ना, वस्तुएं बनाई जाती हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं, ठीक है, उन पदार्थों के नाम को
क्योंकि संज्ञा तो नाम है ना, उन पदार्थों के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा कह दो या पदार्थवाचक संज्ञा कह दो या अंग्रेजी में मटेरियल नाउन कह दो, एक ही बात है ना। तो ऐसी दुनिया की वो चीज़ें जिनसे और अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाई जा सकती है, वो सब द्रव्य है ना। द्रव्य की डेफिनेशन आपने साइंस में सुनी होगी कि वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। वैसे चौथी प्लाज्मा भी है, 5वीं बोस-आइंस्टाइन भी है, ठीक है। हाँ जी, तो वो सब चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही हैं और उनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा रही हैं, वो सब किसके दायरे में आएंगी बेटा? वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा के दायरे में आएंगी। अब देखो, कहा जाता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा जितनी भी होंगी उन्हें आप गिनोगे नहीं, इन्हें गिना नहीं जाएगा बल्कि मापा या तोला जाएगा, है ना। तो इन्हें, ये अगणनीय में आती हैं भैया, सब बताया था ना मैंने, इन्हें गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। दूसरी बात, इन्हें मापा या तोला जा सकता है, मापा या तोला जा सकता है। इन्हें आप नाप सकते हो, तोल सकते हो, लेकिन गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, है ना। जैसे उदाहरण मैं बताता हूँ, जैसे देखिए सोना, है ना। आपने सोने की अगर अंगूठी बनाई है, अंगूठी जातिवाचक है और द्रव्यवाचक नहीं है। लेकिन सोना क्या है ना, सोना क्या है? सोना द्रव्यवाचक है, अंगूठी द्रव्यवाचक नहीं है ना, ठीक है। चांदी, अगर चांदी की आपने पाजेब बनाई है तो वो पाजेब जो है वो जातिवाचक है ना, लेकिन चांदी शब्द जो द्रव्यवाचक है। लोहा, अगर आपने लोहे की रोड बनाई है, कील बनाई है, तो लोहे से बनने वाली रोड या कील वो भी जातिवाचक होगी, जबकि लोहा द्रव्यवाचक है ना। ऐसी दूध, ठीक है, दही, घी, इन्हें सब, है ना। हाँ जी, पानी, जल, जल पानी एक ही बात है बेटा। पानी, वायु, है ना। हाँ जी, गैस, जितनी भी गैस है, अम्ल, जितने भी अम्ल है, क्षार, है। लकड़ी, देखो लकड़ी कितना अच्छा उदाहरण है। लकड़ी जो है वो द्रव्यवाचक है, लेकिन लकड़ी से अगर आपने कुर्सी बना ली है तो वो जातिवाचक है, ध्यान रखें इस बारे में, ठीक है ना। मिट्टी, देखो मिट्टी जातिवाचक, मिट्टी द्रव्यवाचक है, लेकिन मिट्टी से अगर आपने मूर्ति या कोई खिलौना बना लिया गया है तो वो जातिवाचक में आएगा, ठीक। आदि कर दो। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है ना। देखो, सोने को मापा या तोला जाता, गिना नहीं जाता। 1 तोला 2 तोला आप ऐसा कहते हो। चांदी को मापा तोला जाएगा, गिना नहीं जाएगा। लोहे को तोलोगे, है ना, गिनोगे नहीं आप। दूध, दही, घी, ये सब तोले जाते हैं। पानी को तोलते हैं आप। वायु, गैस, अम्ल, क्षार, लकड़ी, ये सब तुलती हैं, गिनती नहीं है ना। गिनती नहीं होती इनकी। मिट्टी, ये सब तोली जाती हैं। तो खास ये है कि इन्हें नापा या तोला जाएगा, ठीक है, नापा या तोला जाएगा, ठीक। देखिए, अब सवाल ये आता कि जो आपके कपड़े हैं, क्लॉथ, कपड़े जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर आप थान में से उसको ले रहे हैं तो वो द्रव्यवाचक में आएगा। लेकिन आप रेडीमेड खरीद रहे हैं, ठीक है, सिले सिलाई खरीद रहे हैं, फाइनली प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं तो वो जातिवाचक में आएगा, ठीक। चलो देखो, तो ये बात होगी बेटा द्रव्यवाचक की, है ना। आगे चलते हैं तो अपने पास में एक आता है, चलिए, एक आता है अपने पास में भाववाचक संज्ञा। भाव फीलिंग होती है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा 5वां है संज्ञा का प्रकार, ठीक है।
ये थोड़ा बड़ा चैप्टर रहेगा भाववाचक संज्ञा। एक तो भाववाचक संज्ञाएं होती क्या है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती हैं और किन किन चीज़ों से कैसे कैसे उनको बनाया जाता है। तो इस टॉपिक को 2 सेक्शन में हम कवर करेंगे। एक तो आज हम उसकी पढ़ लेंगे पर डेफिनेशन के बारे में, कुछ एग्जाम्पलों के बारे में, कल हम उसके प्रकार पढ़ेंगे, फिर किस तरीके से बनाया जाता है उसे फाइनली हम कवर करेंगे। ठीक है, तो 2 सेक्शन बनाएंगे इसके हम भाववाचक संज्ञा। देखो भाव क्या होते हैं, किसी भी वस्तु में, है ना, किसी भी व्यक्ति में अच्छाई बुराई, है ना, उसका आकार, उसकी अवस्था, उसकी दशा, उसकी स्थिति, उसका कार्य व्यापार, उसकी चेष्टा, है ना, सब क्या कहलाते हैं, है ना, सब उसके भाव हैं। भाव मतलब जो फील कर रहा है आदमी, चाहे वो नफरत फील कर रहा है, खुशी फील कर रहा है, दुखी फील कर रहा है, सब उसी के दायरे में आती हैं, है ना। तो देखो कहा जाता है कि बेशब्द, डेफिनेशन क्या बनेगी कि बेशब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार, चेष्टा, दशा आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखो जितने भी भाव होते हैं, पहली बात तो, है ना, ये अनुभवजन्य होते हैं। ये अनुभवजन्य होते हैं। मैं आपको बताऊं, इनको आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। भाव कभी छुए नहीं जाते हैं। अगर मुझे मान लो क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, या मैं दुखी हूँ, है ना, तो उस दुख को आप छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकता है कोई भी आदमी। ठीक है, तो ये अनुभवजन्य होते हैं। इन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता, इन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता, आप छू नहीं सकते इन्हें। तीसरी बात, इन्हें गिन नहीं सकते, इन्हें गिना नहीं जा सकता, इन्हें आप गिन नहीं सकते, इन्हें नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, है ना। इनका प्रयोग एक वचन में होता है, इनका प्रयोग एक वचन में होता है। लेकिन ये कहा जाता है कि जब इन्हें हम बहुवचन के रूप में बनाते हैं, या जब भाव बहुवचन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो भाव नहीं रहते, वो भाववाचक संज्ञा नहीं रहती, बल्कि वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कैसी बन जाती बेटा, जातिवाचक। ठीक है, तो देखो कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊं, कुछ उदाहरण है, बहुत काम के आते हैं यहाँ से, है ना। जैसे मैंने कहा गुण, किसी भी व्यक्ति में जो गुण होते हैं, है ना, तो गुण क्या है, देखो जैसे सच्चा आदमी है तो सच्चाई, मोहन सच्चा है, ये उसकी विशेषता है, तो सच्चा शब्द विशेषण हो जाएगा। लेकिन आप ये कहें कि मोहन में सच्चाई है, तो इसका मतलब वो उसका गुण है। ठीक है ना, सच्चाई, है ना, ऐसी देखो ईमानदारी, ये सब गुण हो गए। दोष में अगर हम बात करें तो बुराई, बेईमानी, ठीक है। ऐसे देखो लंबाई, ये आकार में आता है, लेकिन अगर लंबाई भाव है ना, लेकिन अगर आपने इसको लंबाइयाँ कर दिया, है ना, तो वो जातिवाचक बन जाएगा। मैं कल बताऊंगा इस बारे में और डिटेल में। ठीक है, लंबाई एक वचन है, लेकिन अगर ये बहुवचन कर दिया लंबाइयाँ,
तो सभी लंबाइयों की बात होगी, वो जातिवाचक शब्द बनेगा। तो लंबाई शब्द भाववाचक है, लेकिन लंबाइयाँ शब्द जो वो जातिवाचक में आएगा, है नहीं। चौड़ाई, ऊंचाई, है ना, सुख दुख, उमंग, भाव है व्यक्ति का, है ना, ठीक है। लहर, फीलिंग आती है। प्रेम, फील करते हैं आप। क्रोध, फील होता है। घृणा, ईर्ष्या, है ना, ये सब फील के विषय हैं। ऐसी आपको पता होगा, जैसे एक शब्द आता है ना, बुढ़ापा, ठीक है, जवानी, यौवन, बचपन, ठीक है, लड़कपन, ठीक। तो मैं आपको बताऊंगा, देखो ये सब एक वचन में आते हैं। सच्चाई, ईमानदारी, बुराई, बेईमानी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सुख दुख, यौवन, जवानी, बुढ़ापा, ईर्ष्या, घृणा, है ना, लड़कपन, बचपन, क्रोध, सब ये एक वचन के हैं। क्रोध आ गया, प्रेम हो गया, लहर चल गई, उमंग देखी गई, बचपन छूट गया, लड़कपन समाप्त हो गया, घृणा की गई, ईर्ष्या की गई, बुढ़ापा आ गया, जवानी चली गई, यौवन आ गया, है ना, दुख हो गया, है ना, सुख मिल गया, ऊंचाई छुई गई, है ना, चौड़ाई नापी गई, लंबाई देखी गई, है ना, बेईमानी की गई, बुराई की गई, ईमानदारी देखी गई, सच्चाई की गई, है ना। ये जितने भी वर्ड लिखवाए सब एक वचन में है। अगर इनका बहुवचन आपने बना दिया तो वो जातिवाचक बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? जातिवाचक। तो वो मैं बताऊंगा कल आपको, ठीक है। देखो सब फील करने वाले विषय हैं, इन सबको आप फील कर सकते हो इन सबको, लेकिन इन आप ना तो नाप सकते हो ना तोल सकते हो, है ना। भाई गुस्से को नापने का कोई पैमाना थोड़ी ना है ना, ठीक है। नाप सकते नहीं, तोल सकते नहीं, महसूस कर सकते हो ना स्पर्श कर सकते, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दी है संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में। कल हमारे पास में जो सेक्शन रहेगा उसमें हम देखेंगे पहले तो कि भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनती है, फिर देखेंगे जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनती है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, उनके उदाहरण क्या क्या हैं, है ना, उनके उदाहरण क्या क्या हैं। फिर ये संज्ञा का चैप्टर अपना क्लोज हो जाएगा और मैं एक टेस्ट आपको दूंगा, ठीक है। पहले मैं टेस्ट आपसे सोल्व कराऊंगा, फिर मैं इस बोर्ड पर उस टेस्ट को सोल्व खुद करूंगा और बताऊंगा कि इसके सही जवाब क्या क्या निकल कर आएंगे। तो आप तैयारी मेरे साथ मिलकर करना चाहते हो तो जैसे ही टॉपिक खत्म होगा मैं टेस्ट देता रहूँगा। वो हर टॉपिक के बाद में टेस्ट मिलेगा, इससे आपकी हिंदी पर जो कवर है, जो पकड़ है, बहुत मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा उम्मीद ये करता हूँ कि सब चीज़ें आपको पसंद आई हुई होंगी, है ना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है।